नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम महाकवि विशाखदत्त का परिचय जानने वाले हैं। विशाखदत्त से वैसे सभी परिचित होंगे। इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस, है ना। नाटककार विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस किया प्रणीत। एक सर्वज्ञ भूषण जी का गीत भी है इस पर। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। यद्यपि यह गुप्त काल के थे, पर इन्होंने लिखा एक मौर्य काल के ऊपर, क्योंकि वह मौर्य काल में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मुद्रा के द्वारा राक्षस का जो साम्राज्य था, उस समय का घनानंद का जो साम्राज्य था, उसको स्थापित कर दिया था और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऐसे विशाखदत्त जो था वह गुप्त काल के थे और इनका समय जो है वह 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इनके दो प्रसिद्ध नाटक हैं, एक तो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। यद्यपि एक और नाटक भी इनको माना जाता है, वो आगे हम बताएंगे। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है और इसके जो नायक हैं वह चाणक्य हैं और वह चाणक्य अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि कौशल से उस मुद्रा को प्राप्त कर लेते हैं जो राक्षस के पास थी। देवी चंद्रगुप्तम से गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं और यह नाटक जो है वह अपने मूल रूप में नहीं मिलता, यानी क्षत विक्षत हो चुका है, विक्षिप्त रूप से प्राप्त होता है। इसके जो कुछ अंश हैं वह नाट्य दर्पण में मिल जाते हैं। नाट्य दर्पण एक साहित्य के ग्रंथ है आचार्यों का। विशाखदत्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति के लेखक हैं। उन्होंने इतिहास के ऊपर अपने जो काव्य हैं उसकी लेखन कार्य किया है, यानी इतिहास परक उनके जो काव्य हैं। एक देवी चंद्रगुप्तम, यह भी गुप्त काल पर आधारित है और जो मुद्रा राक्षस है वह भी मौर्य काल पर आधारित है। इनके नाटक वीर रस प्रधान है, यानी वीर रस में उसकी प्रधानता है। मुद्रा राक्षस में प्रेम कथा, नायिका, विदूषक इत्यादि का भाव है। इसमें नायिका के मतलब स्त्री पात्र तो हैं, 4 स्त्री पात्र हैं, पर नायिका नहीं है, ना ही कोई विदूषक है और प्रेम कथा भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो राजनीति के ज्ञाता है उनको इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। राजनीति का इसमें बहुत ज़्यादा गूढ़ वर्णन किया गया है। इस दृष्टि से यह संस्कृत साहित्य में अपना अलग ही स्थान रखता है, क्योंकि जो नाटक के नियम हैं उसमें उसका विदूषक भी होना चाहिए, प्रेम कथा भी होनी चाहिए, नायिका भी होना चाहिए, नायक भी होना चाहिए, प्रतिनायक भी होना चाहिए, पर इसमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। यद्यपि हमने इसको स्वीकार किया है नाटक के रूप में, क्योंकि इन्होंने उन कमियों के होते हुए भी नाटक को और सरल बना दिया है और लोगों को पढ़ने के लिए आतुर कर देते हैं। जब यह नाटक पढ़ते हैं लोग तो अगला पृष्ठ पर क्या लिखा होगा उसको पढ़ने के लिए लोग उत्साहित हो जाते हैं। ठीक, इनके जो पिता थे वह महाराज पृथु थे और कुछ संस्करण में भास्कर दत्त भी ऐसा देखने को मिलता है। इनके पिता का नाम बटेश्वर दत्त था। इनकी कृतियाँ हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारवश चिंतक अथवा चितक। उपाधि इनकी दत्त थी, बटेश्वर दत्त, भास्कर दत्त और विशाख दत्त, तीनों के नाम दत्त दत्त ही हैं, है ना। तो यह उपाधि भी कह सकते हैं अथवा इनका उपनाम भी कह सकते हैं कि इनका उपनाम भी दत्त ही होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनके 3 नाटक मिलते हैं हमारे लिए। अब कुछ और विस्तृत परिचय जान लेते हैं। विशाख गुप्त काल के थे और राघवानंद नाटक का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह मुद्रा राक्षस ही है। अन्य जो नाटक उन्होंने लिखे वह क्षत विक्षत हो गए हैं, विक्षिप्त हैं। देवी चंद्रगुप्तम में वही रामगुप्त की पत्नी देवी और उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यद्यपि नेपोलियन बहुत बाद में आया और समुद्रगुप्त बहुत पहले के थे, पर यह हमारी विडंबना है कि हमने यह स्वीकार किया कि वह भारत का नेपोलियन है ना, जबकि हमें कहना चाहिए था कि विदेश का समुद्रगुप्त वह है, पर हम लोगों ने उसी को भारत का नेपोलियन मान लिया। इसी प्रकार से हमने भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहने लगे, जबकि कहना चाहिए था कि विदेश के कालिदास। यद्यपि मैं इस बात में काफ़ी विरोध में हूँ कि कालिदास तो क्या किसी भी भारतीय कवि के समकक्ष भी नहीं है शेक्सपियर तो, पर क्या कहें, लोग बाग जोड़ते रहते हैं इधर उधर। तो उसी के यहाँ पर वर्णन मिलता है। रामगुप्त की हत्या करवा दी। इन दोनों से संतान स्वरूप पुत्र के रूप में प्रभावती हुई
और यह प्रभावती संभवतः एक साम्राज्ञी भी रहीं, अर्थात उस राज्य की रानी भी रहीं, मतलब इन्होंने ही शासन किया मूलतः, और इनका एक शिलालेख भी हमें मिलता है। फिर वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन का विवाह प्रभावती से हुआ। इस विवाह के कारण गुप्त वंश और वाकाटक वंश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ, और यही कथा इस नाटक में है, देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक, तो अब हम इस वीडियो में इतना ही। विशाखदत्त का जो सामान्य परिचय था वह आप लोगों को मिल ही गया होगा। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारत।